हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। शायरी के दो दोहे इन दिनों हमारे चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है, जो हमें दार्शनिक विचारों में भी डुबो देते हैं। 27 दिसंबर को 200 साल पहले पैदा हुए मिर्ज़ा गालिब एक ऐसा नाम है जो अपनी कविता के रूप में सुंदर लालित्य को परिभाषित करते हैं। वे एक अमर शायर हैं जिसने समय की बेड़ियों को टाल दिया है और अपनी बहुरंगी प्रतिभा के साथ इतिहास के पन्नों पर राज करने में कामयाब रहे। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी पहली कविता 11 साल की उम्र में लिखी थी। वे उर्दू, फारसी और तुर्की समेत कई भाषाओं के जानकार थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर II ने मिर्ज़ा गालिब को दीवार उल मुल्क की उपाधि दी। उसके बाद नज़्म-उद-दौला की उपाधि दी। मिर्ज़ा नौशा एक और उपाधि है जिसे गालिब ने सम्राट से प्राप्त किया था। इस प्रकार मिर्ज़ा को उसके नाम से जोड़ा गया। गालिब सख्त कुरानिक अर्थों में कट्टर नहीं थे। बहुत बार तो उन्होंने अपने पत्रों और काव्य प्रवचन के माध्यम से रूढ़िवादी प्रथाओं पर मजाक करने की स्वतंत्रता प्राप्त की। एक बार उन्होंने मजाक में खुद को एक ब्रिटिश अधिकारी के लिए आधा मुसलमान होने की बात भी कह दी और समझाया क्योंकि उन्होंने शराब पी ली थी लेकिन पोर्क नहीं खाया था। उनके कई करीबी हिंदू दोस्त उनके अनुयायी थे, जैसे मुंशी हरगोपाल टाफ्टा उनमें से सबसे प्रमुख थे। इस संबंध की निकटता उनके बीच एक्सचेंज किए हुए लेटर से ही स्पष्ट होती है। गालिब की चिट्ठियाँ बुक्स के रूप में प्रकाशित होती हैं, जिसमें उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों के लिए समान रूप से लिखा है और हमें धर्म के आधार पर कोई अपमानजनक संदर्भ भी नहीं मिलता है उन किताबों में। मिर्ज़ा के पसंदीदा शागिर्द और सम्मानित कवि हालिल ने एक विशेष घटना का उल्लेख किया है। मिर्ज़ा की मृत्यु पर लोग ये तय करने में असमंजस में थे कि उन्हें शिया या सुन्नी किस तरीके से दफनाया जाए, क्योंकि दोनों संप्रदाय के लोगों से उनकी निकटता काफ़ी थी। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ही नहीं। इसका अर्थ है मुझे मस्जिद के भीतर पीने दो, या मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा मौजूद ही नहीं है। इफ्तारे सौम की जिसे कुछ दास्तगाह हो, उस शख्स को जरूर है रोजा रखा करे। जिस पास रोजा खोल के खाने को कुछ भी ना हो, रोजा अगर ना खाए तो नाचार क्या करे। इसका अर्थ है वो जो रोजा या व्रत तोड़ने के लिए कुछ खाए, उस व्यक्ति को व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन जिसके पास अपना उपवास तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, लेकिन उपवास के दौरान ही खाने के लिए बाध्य हो जाता है। मिर्ज़ा गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई थी। उमराव बेगम एक पूर्व किशोरी थी जो उस समय सिर्फ 13 साल की थी। मिर्ज़ा गालिब कई महिलाओं के बीच लोकप्रिय थे। नवाब जान आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में गायक नर्तकी थी, यानी एक कोर्ट सीन थी। वे गालिब की गज़लों के लिए प्रदर्शन करती थी और कवि को बहुत ही पसंद करती थी। ऐसा कहा जाता है कि गालिब ने दोस्तों को लिखे पत्रों में उनका उल्लेख किया है। उन्हें चौधरी भी कहा जाता है, लेकिन उनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। और नवाब जान अतः गालिब की पोएटिक म्यूज बन गई। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब की लगाए न लगे और बुझाए न बने। हातिम अली मेहर नामक एक कंटेम्प्रेरी कवि थे जिन्होंने बेगम जान की प्रशंसा की। बेगम जान बहुत समय तक जीवित नहीं रही। उनका निधन भी उनके जीवन में जल्द ही हो गया। मेहर का गालिब की तरह उनके हृदय में गहरा दुख था, लेकिन गालिब ने मेहर को एक चिट्ठी लिखने के लिए और उसे अपने दुख को शेयर करने के लिए
अधिक शिष्टाचार दिखाया। बेगम जान चौदविन के बाद नीली आंखों वाली एक तुर्की महिला कविता और गालिब की प्रशंसक थी। वो अपनी राय के लिए अपनी गजलें उनके पास भेजती थी। इससे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन कई सालों बाद समाज के लोगों के डर से उस तुर्क की महिला ने अपनी जीवन का बलिदान कर दिया। इसने गालिब को बेहद चोट पहुंचाया। प्यारी सी नीली आंखों वाली उस महिला की मृत्यु को सहन करने में असमर्थ वे बीमार पड़ गए और शायद सबसे मार्मिक शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया। संयोग से ये गालिब की सबसे प्रसिद्ध गजलों में से एक बन गई। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गए दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर। मिर्जा गालिब की स्थायी लोकप्रियता ये साबित करती है कि उनकी मृत्यु के 2 शताब्दियों के बाद भी वे अपने पाठकों को प्रेम, जीवन, मानवता और समाज से संबंधित कुछ सबसे कठिन सवालों के समाधान की खोज करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वह हमें ये नहीं बताते कि क्या सोचना है, वो हमें सोचने के लिए और हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए भी राजी करते हैं।